दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आज फिर से बचपन से जुड़ी ऐसी 50 अनमोल यादें लेकर आया हूँ जिसे देख आप अपने बचपन के उस दौर में चले जाओगे जहाँ सिर्फ सुकून हुआ करता था। तो अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखना। याद है दोस्तों, 90 के दशक में लोग अपने साइकिल के आगे एक छोटा सा कैरियर लगा दिया करते थे जिसमें वो कॉलेज या स्कूल की कॉपी या किताबें दबाकर पढ़ने जाया करते। आज इस दौर में बच्चे 1 या 2 रुपये के सिक्के का कोई महत्व नहीं देते, लेकिन हमारे बचपन में यही सिक्के खुशियों का खजाना हुआ करता था। इसी एक के सिक्के से दिन भर हम लोगों के चेहरे पे खुशियाँ छाई रहती थी। बचपन में ये गलती आपसे भी कभी न कभी ज़रूर हुई होगी। नई नई ड्रेस में जब पेन की स्याही छिड़ जाती थी फिर भी हम लोग उसे पहनकर स्कूल चले जाया करते थे। तो कभी किसी ज़माने में इस घर में भी रौनक हुआ करता होगा। यहाँ भी लोग पर्व त्योहार और शादियों में खुशियाँ मनाते होंगे, लेकिन आज ये वीरान पड़ी हुई है। कितना सुकून था पहले जब परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन आज के दौर में एक ही घर में रहकर भी सब बिखरे हुए हैं। पहले गांव में किसी न किसी घर में कुछ इसी तरह की एक बैठक बनी होती थी जहां बुजुर्ग लोग आकर ढेर सारी बातें तो कभी आपस में मीटिंग किया करते थे। साथ ही 80-90 के दशक में गांव की महिलाएं इसी तरह मिट्टी के चूल्हे पर मिलजुल कर भूंजा भूंजा करती थी। लोग इस काले रंग के बॉल से खूब खेला करते थे जो उस समय मात्र 6 रुपये में मिल जाती थी। अगर आपने भी इस बॉल से खेला है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, इस तरह के छोटे से बक्से उस दौर में हम लोगों के पिताजी का सेविंग बॉक्स हुआ करता था। यह छोटे मोटे चीज़ों को रखने के काम आती थी। इसे देखकर कुछ याद आया। पहले के दौर में जब किसी के यहाँ शादी विवाह होती थी तो लोग इसमें पूरी लड्डू रखकर खिलाया करते थे। इसे हम लोग अपने भाषा में मौनी कहा करते थे, जो महिलाएं अपने हाथों से बिना करती थी। आज के समय में भले ही लोग बसों के छतों पर बैठकर यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन 90 के समय में इसी तरह से लोग अक्सर यात्रा किया करते थे। याद है, एक समय में ऐसी अटैची और बक्से लगभग सभी के घरों में होती थी जिसमें हम सबकी माँ कपूर की गोली डालकर कपड़े रखा करती थी। 90 के दशक में लकड़ी से बनी इस तरह की गुमटी सड़कों के किनारे लगी होती थी। आप लोग कमेंट में बताना, क्या ऐसे सैलून में बैठकर कभी कटिंग करवाई है? दोस्तों, आज से 30 से 40 साल पहले इस तरह के घर बने होते थे जिसमें ऊपर खपड़े लगे होते। आज के ज़माने में चाहे कितना भी हाईटेक मकान क्यों न बन जाए, मगर खपरेल वाले घर का मुकाबला नहीं कर सकता। तस्वीर में दिख रहा है चीज़ को हम लोग मचिया के नाम से जानते थे, जो 90 के दशक में लगभग सभी के घरों में हुआ करता था। ये साबुन 90 के टाइम बहुत ही फेमस थी। इस साबुन से लोग कपड़े धोने के साथ साथ नहा भी लिया करते थे, जो पहले मात्र 5 रुपये में मिल जाती थी। याद है, हम लोगों के बचपन के दिनों में यह पतंग मात्र 50 पैसे में मिल जाती थी। पन्नी वाली पतंग 1 रुपये में आती और रस्सी तो हम लोग घर से चुरा कर पतंग उड़ाया करते थे। याद है, ठंड के मौसम में हम लोग दोस्तों के साथ मिलकर सुबह या शाम को ढेर सारी पुआल या लकड़ी को जमा करके उसे जलाकर तापा करते थे। 90 के दशक में उस समय अधिकतर लोगों के घरों में टीवी नहीं होती थी, तो रविवार को पड़ोसियों के यहाँ जब टीवी में शक्तिमान, रामायण या कोई भी फिल्मों की आवाज़ आती रहती तो हम लोग खिड़कियों से इस तरह छुप छुप कर देखने की कोशिश किया करते थे। 90 के दशक में लगभग सभी के घरों में गाय या भैंसें पाली जाती थी। बच्चे को जब भूख लगती थी तब माँ दूध में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके बच्ची को खिला दिया करती थी। याद है, 90 के दशक में खलिहानों में ऐसी नज़ारे हमेशा देखने को मिलती थी। इसे हम लोग अपने बिहारी भाषा में दमाही कहा करते थे। दोस्तों, 90 के दशक में इस तरह के गैस लाइट का बहुत ही ज़्यादा महत्व था, क्योंकि उस समय बिजली गांव में ना के बराबर आती थी। शाम के समय दुकानों पर, रेहड़ियों पर या ठेलों पर इसी के सहारे रोशनी किया जाता था। दोस्तों, आज जिस तरह लोग अपने हाथों में मोबाइल लेकर घूमा करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोग पहले रेडियो लेकर घूमा करते थे। पहले हर घर में एक रेडियो ज़रूर होती थी। क्रिकेट मैच से लेकर कृषि दर्शन, हेलो फरमाइश, सखी सहेली, छाया गीत,
हवा महल सुना करते थे। ये कहानी आपने भी कभी न कभी ज़रूर कहीं पढ़े होंगे, जिसका नाम था दो बैलों की कथा। इस कहानी में जूरी नाम के किसान के पास दो बैल था, जिसका नाम था हीरा और मोती। याद है बचपन में हम लोग सुबह सुबह जल्दी स्कूल पहुंचकर अपनी टूटी बेंच को दूसरे क्लास से नई बेंच पे बदल लिया करते थे। सच में वो पल कितना याद आती है। याद है बचपन के दिनों में ये फल जिसे हम लोग मकोइया कहते थे, जो खेतों में उन दिनों अक्सर कहीं न कहीं उग जाती थी। पकी हुई इस फल को तोड़कर खाने की बात ही अलग थी दोस्तों। 90 के दौर में गांव के अधिकतर घरों में एक अलग से कमरे होते थे, जिसमें लोग भूसे, कट्टू या जलावन रखा करते, या कभी खाली कमरों में कुछ इसी तरह धान को सूखने दे दिया करते थे। याद है कभी जब शादी, ब्याह या किसी अवसर पर लोग पैसे या चॉकलेट को लुटाया करते थे, तब हम लोग लूटने के लिए उसे दौड़ पड़ते। सच में वो बचपन कितना अनमोल था। और जब उस समय पेड़ों पर बैर के फल निकल आते थे, तब हम दोस्तों के साथ कच्चे बैर को ही तोड़कर खाना शुरू कर दिया करते थे। आज के बच्चे क्या जाने इस सब चीज़ों का स्वाद। बचपन के दिनों में कभी क्रिकेट खेलते वक्त जब बॉल गुम हो जाती थी, तब उसे खोजने के लिए हम लोग पूरी झाड़ी या फसलों को रौंद दिया करते थे। आज वो वक्त याद आती है जब 2-2 रुपये मिलाकर बॉल खरीदा करते थे। आज पैसे तो बहुत है दोस्तों, लेकिन वही 11 दोस्त इकट्ठा नहीं कर सकते। दोस्तों तस्वीर में दिखाया गया ऐसा गांव तो नहीं, लेकिन 80-90 के दशक में ऐसे नज़ारे बहुत देखने को मिलती थी, जिसे देख मन में गांव की सादगी और पुरानी यादों को सैलाब उमड़ पड़ता है। वो मिट्टी के घर, खपरेल और फूस के छत्ते, चारों तरफ मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, वो सादगी भरे लोग, सब याद आते हैं जब ज़िंदगी कितनी आसान और सरल थी। ये सब तस्वीरें उस दौर की कहानी कहती है दोस्तों, जब परिवार एक ही आंगन में रहा करते थे, घरों को बच्चे बाहर खेलते थे, महिलाएं रसोई घर में पकवान बनाती थी और किसान खेतों में मेहनत करते थे। मिट्टी के घर उस समय भले ही साधारण होते थे, लेकिन उनकी दीवारों में प्रेम और अपनापन कूट-कूट कर भरा होता था। एक दूसरे की मदद करना, शाम को शाम चौपाल पर बैठकर किस्से कहानियाँ सुनना, यही गांव की असली रौनक होती थी। आज भले ही गांव में विकास हो गया, पक्के मकान, सड़कें बन गई, लेकिन उन मिट्टी के घरों की मिठास कहीं खो सी गई है दोस्तों। साथ ही 80-90 के दशक में इन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ही महत्व थी। शादी ब्याह वाले घर में तो एक सप्ताह पहले से सिलबट्टे की टन-टन की आवाज़ें गूंजने लग जाती थी। दोस्तों एक ज़माने में इस तरह के घर का एक अलग ही रुतबा रहता था। हम लोग तो बचपन में ऐसे घर को देखकर सोचा करते थे कितना अच्छा घर है ये। देना और लाइक कर देना, ठीक।